दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। स्मृति मंधाना की शानदार शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष की धुआंधार बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड महिला टीमों के बीच हुए इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, नवी मुंबई के का डॉक्टर DY पटेल स्पोर्ट्स एकेडमी स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और न्यूजीलैंड के फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई थी और जीत की लय को बरकरार रखने के लिए तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने का मौका मिल सकता था। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिलने की संभावना थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा था, जो उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। इंदौर का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली थीं। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी। न्यूजीलैंड महिला टीम की प्लेइंग 11 में सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन, कप्तान ब्रूक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज, विकेट कीपर जेस केयर, रोजमेरी मेयर, लिया ताहूहू और ईडन कार्सन शामिल थीं। वहीं भारतीय महिला टीम की प्लेइंग 11 में प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, कप्तान दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, विकेट कीपर अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर शामिल थीं। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने के लिए मैदान पर उतरी थीं। दोनों ने पावर प्ले में सतर्कता बरती, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 38 रन जोड़े, जिससे उनकी शुरुआत मजबूत रही। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाज लिया ताहूहू और जेस केयर ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिसने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। स्मृति मंधाना ने जेस केयर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। प्रतिका रावल ने भी लिया ताहूहू की गेंद पर एक खूबसूरत फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि वह भी लय में थी। लेकिन 7वें ओवर में न्यूजीलैंड की स्पिनर ईडन कार्सन ने आते ही कमाल कर दिया। उन्होंने स्मृति मंधाना को एक फ्लाइटेड लेग ब्रेक डाली, लेकिन स्मृति ने इसे समझ लिया और एक शानदार स्वीप शॉट के साथ बाउंड्री बटोरी। फिर भी ईडन ने अपने अगले ओवर में प्रतिका रावल को फंसाया। उन्होंने एक तेज फुलटॉस गेंद डाली, जिस पर प्रतिका बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे सोफी डिवाइन के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर आसान कैच लपका। प्रतिका रावल 32 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 6 चौके शामिल थे। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। प्रतिका के आउट होने के बाद मैदान पर आई हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती है। स्मृति मंधाना और हरलीन ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने रोजमेरी मेयर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो 4 रनों के लिए गया, जिससे रन गति में तेजी आई। हरलीन ने भी अमेलिया केयर की गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। दोनों ने 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचाया, लेकिन 16वें ओवर में सोफी डिवाइन ने खुद गेंद थामी और हरलीन देओल को एक तेज इनस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर इसाबेला गेज के दस्तानों में समा गई। हरलीन 25 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हुई, जिसमें 3 चौके शामिल थे। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था और अब एक नई साझेदारी की जरूरत थी। हरलीन के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर,
कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को गति दी। स्मृति ने अमेलिया केयर की गेंद पर एक करारा कट शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। हरमनप्रीत ने भी लिया ताहूहू की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। दोनों ने न्यूजीलैंड के स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया। स्मृति ने 60 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 7 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने भारतीय पारी को मजबूती दी। दोनों के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 165 रन था, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। 26वें ओवर में न्यूजीलैंड ने जेस केयर को वापस बुलाया और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर हरमनप्रीत को एक यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई। हरमनप्रीत 44 गेंदों में 85 रन बनाकर बोल्ड हुई, जिसमें 8 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 172 रन था। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स। स्मृति और जेमिमा ने तेजी से रन बनाए। स्मृति ने अपनी आक्रामकता जारी रखी और रोजमेरी मेयर की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक स्कूप और एक ड्राइव शामिल था। जेमिमा ने भी ईडन कार्सन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने 35वें ओवर तक भारत को 3 विकेट के नुकसान पर 245 रन तक पहुंचाया, लेकिन 36वें ओवर में अमेलिया केयर ने जेमिमा को एक फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। जेमिमा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और इसाबेला गेज ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। जेमिमा 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। जेमिमा के आउट होने के बाद मैदान पर आई ऋचा घोष। स्मृति और ऋचा ने मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। स्मृति ने 100 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 12 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी इस पारी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ऋचा ने भी आते ही अपने इरादे जाहिर किए और लिया ताहूहू की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा। दोनों ने 70 रनों की साझेदारी की, लेकिन 42वें ओवर में ईडन कार्सन ने स्मृति को एक धीमी गेंद पर फंसाया और स्मृति 112 गेंदों में 135 रन बनाकर कैच आउट हो गई। भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 320 रन था। इसके बाद ऋचा घोष ने दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ऋचा ने जेस केयर के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा, जबकि दीप्ति ने अमेलिया केयर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारा। ऋचा ने 35 गेंदों में 70 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे, लेकिन 48वें ओवर में ऋचा सोफी डिवाइन की गेंद पर बोल्ड हो गई। भारत ने आखिरी ओवरों में कुछ और विकेट खोए और 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 360 रन बनाए। दीप्ति शर्मा 15 रन बनाकर नाबाद रही। न्यूजीलैंड के लिए अमेलिया केयर और ईडन कार्सन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जेस केयर और सोफी डिवाइन को 1-1 विकेट मिला। 361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत सूजी बेट्स और जॉर्जिया प्लिमर ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्कता बरती और पहले 6 ओवरों में बिना विकेट खोए 35 रन बनाए। सूजी ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। जॉर्जिया ने भी श्री चरणी की गेंद पर एक फ्लिक शॉट के साथ 4 रन बटोरे, लेकिन 8वें ओवर में रेणुका सिंह ने जॉर्जिया को एक आउट स्विंगर पर फंसाया जो उनके बल्ले का किनारा लेकर ऋचा घोष के दस्तानों में गई। जॉर्जिया 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन था। इसके बाद मैदान पर आई अमेलिया केयर। सूजी और अमेलिया ने 65 रनों की साझेदारी की। सूजी ने स्नेह राणा की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जबकि अमेलिया ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारा। 18वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने सूजी बेट्स को एक धीमी गेंद पर फंसाया और वह 55 गेंदों में 60 रन बनाकर कैच आउट हो गई। न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 115 रन था। इसके बाद सोफी डिवाइन ने अमेलिया के साथ मिलकर पारी को संभाला। सोफी ने क्रांति गौड़ की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो दर्शकों को रोमांचित कर गया। अमेलिया ने भी अपनी बल्लेबाजी की क्लास दिखाई और रेणुका की गेंद पर एक शानदार ड्राइव मारा। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और 30वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 195 रन था। लेकिन 32वें ओवर में स्नेह राणा ने अमेलिया को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कर दिया। अमेलिया 48 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 205 रन था। इसके बाद ब्रूक हॉलिडे और सोफी डिवाइन ने पारी को आगे बढ़ाया।
सोफी ने दीप्ति की गेंद पर एक और सिक्सर जड़ा, लेकिन 38वें ओवर में रेणुका सिंह ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। सोफी 55 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुई। न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। मैडी ग्रीन और ब्रूक हॉलिडे ने समझदारी से बल्लेबाजी की, लेकिन ब्रूक 15 रन बनाकर श्रीचरणी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब क्रीज पर थीं मैडी ग्रीन और इसाबेला गेज। न्यूजीलैंड को आखिरी 10 ओवरों में 101 रनों की जरूरत थी। मैडी ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार पुल शॉट खेला, जबकि इसाबेला ने स्नेह राणा की गेंद पर एक ड्राइव मारा। दोनों ने 40 रनों की साझेदारी की। 48वें ओवर में मैडी ग्रीन 25 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर कैच आउट हो गई। न्यूजीलैंड को आखिरी 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। इसाबेला गेज और जेस केयर क्रीज पर थीं। 49वें ओवर में रेणुका सिंह ने सिर्फ 5 रन दिए। आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 8 रन दिए। भारत ने यह मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। इंदौर का स्टेडियम भारतीय नारों से गूंज उठा। भारतीय महिला टीम ने यह रोमांचक मुकाबला जीतकर विश्व कप 2025 में अपनी स्थिति मजबूत की। स्मृति मंधाना की 135 रनों की शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रनों की आक्रामक पारी, ऋचा घोष की 70 रनों की तूफानी पारी और प्रतिका रावल की 45 रनों की शुरुआत ने भारत को 9 विकेट के नुकसान पर 360 रन तक पहुंचाया। दीप्ति शर्मा को उनके हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मिला। दोस्तों, इस जीत का असली हीरो कौन है? स्मृति का शतक, ऋचा की तूफानी पारी या दीप्ति का ऑलराउंड प्रदर्शन? अपनी राय कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।